हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा क्लास है। दोस्तों तो आज हम लोग इस दूसरे क्लास में किसका कितना मान होता है, आज हम लोग इन्हीं सब बातों का अध्ययन करेंगे। और ये सब मान जो है कुछ आपका कठिन तो है पर असंभव तो है नहीं कि हमें याद नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं सब मानों को एकदम आसान तरीके से याद करवाने वाला हूं ताकि आप कभी भी भूल ना पाए। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। और अभी तक आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि हम मान किसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपका ये कितने खाना है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। यानी कहने का मतलब दोस्तों आप 1 0 1 2 3 4 यानी कि कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ नहीं। कहने का मतलब आप 5 मत गिनिए, ऐसे गिनिए कि 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, आप सिर्फ देखिए और समझिए। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसी से आप हर में भाग दे दीजिए। यानी हर मतलब यानी जो सबसे बड़ी वाली संख्या है आप उसी संख्या से सभी में भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिए, कितना हुआ 0/4। ठीक है, या दूर दूर लिखते हैं तो क्या होगा आपका 0/4 और क्या होगा 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। ठीक है, अब आप इन सभी पर कैप लगा दीजिए यानी टोपी को उड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि धूप होने वाला है ना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए और समझिए, आप जानते हैं किसी भी संख्या में जब जब 0 में आप किसी संख्या से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, वो 0 आता है। कितना आता है? 0। अब देखिए आपका ये कितना हुआ, 1/4 है ना। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 को निकालेंगे तो कितना होगा आपका 2। ठीक है, अब इसे देखिए 2 1 2 2 2 2 या 2 सॉरी 2 2 या 4। ठीक है, मैंने मिस्टेक बोल दिया था। आइए यानी कि काटे हुए कितना हमारा हुआ 1/2। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 तो आपका बाहर निकल गया लेकिन ये 2 तो आपका बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा आपका रूट में 2। बताइए, ये तो निकालने तो आता ही होगा आपको क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें आप बहुत पहले से ही सीखते चले आ रहे हैं। तो ठीक है, अब इसको देखिए, आप 3 को तो निकाल नहीं सकते, सिर्फ 3 को रूट में रहने दीजिए। इस 4 को निकालेंगे तो कितना होगा आपका 2। ठीक है, अब ये देखिए 4 से 4 कट गया 1 आ गया। यानी जब रूट में 1 हो गया, अब 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, यानी आप इन्हीं सब मानों को उठाकर इसमें रख दीजिए। यानी साइन 0 का मान कितना हुआ आपका 0। साइन 30 अंश का मान कितना हुआ 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना हुआ 1/√2 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना हुआ √3/2 √3/2। साइन 90 अंश का मान कितना हुआ 1। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि हमें याद है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, वैसे तो हमें तो याद ही है दोस्तों, लेकिन आपको भी याद करना है ना कि साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/√2, साइन 60 अंश बराबर √3/2 और साइन 90 अंश बराबर 1। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसे 1 2 बार अगर इसे दोहरा लेंगे तो दोस्तों आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपका साइन को तो निकल गया। अब बात आती है काश की। तो ठीक है, तो देखते हैं काश क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या आता है काश का। तो देखिए इसी मान को आप पलट कर लिख दीजिए, आपका काश का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब इधर से जो है 1 का मान 1, फिर इधर कितना हुआ √3/2, फिर ये यहीं पर हो जाएगा
ये यहाँ पर चला आएगा और ये यहाँ पर चला आएगा। देखिए हम लोग वैसे इधर से ऐसे लिखते जा रहे थे ना, लेकिन इसमें इधर से लिखते हुए आइए यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए आपका 1 इसमें सबसे लास्ट पर है, लेकिन यहाँ सबसे पहले आ गया। इधर से दूसरे नंबर पे ये है आपका, इधर दूसरे नंबर पे हो गया। इधर से ये तीसरे नंबर पे था, ये भी तीसरे नंबर पे है। इधर से ये दूसरे नंबर पे है, अब इधर से यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये यहाँ पर चला गया। यानी इसी साइन के मान को जब आप पलट देंगे तो आपका काश का मान निकल जाएगा। बताइए कितना आसानी से हुआ। आ गया। अब आगे देखिए tan थीटा क्या होता है। अब देखिएगा, अब समझिएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा अपान काश थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान काश थीटा। तो बताइए आपको मान पता करना है कि tan 0 अंश का मान निकालना है। पहले किसका मान निकालना है? tan 0 अंश का। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, tan 0 अंश से निकालना है। यानी पहले साइन का मान कितना है? साइन 0 अंश का मान 0 है, 0। काश 0 अंश का मान कितना है? 1। अब आप जानते हैं किसी 0 में आप किसी संख्या भाग देंगे तो कितना होगा आपका? बताइए, 0, यानी कि 0 हो गया। 0 अंश का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना होगा हमें? 30 अंश का, यानी tan 30 अंश का मान निकालना है। तो क्या होगा, पहले आप साइन 30 अंश का मान रखिए, यानी यहाँ पर रखिए साइन 30 अंश का मान कितना? 1/2 हो गया। मेन के बटा काश 30 अंश का मान कितना है? √3/2। ठीक है। अब आप इसको पलट दीजिए तो कितना होगा आपका? 1/2 गुणे रूट में 2/√3, यानी 2 कर गया, यानी 1/√3। यानी कि tan 30 अंश का मान कितना बचा? 1/√3। बताइए यहाँ तो समझ में आएगा नहीं? आ गया। अब आगे देखिए tan 45 अंश का मान कितना होगा? tan 45 अंश का मान कितना होगा? तो देखिए tan 45 अंश का मान हमारा कितना होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान काश थीटा। तो साइन 45 अंश का मान कितना है? बताइए, 1/√2। और काश 45 अंश का मान कितना है? 1/√2। दोनों काट दीजिए, कितना हुआ? 1। आगे 1। बताइए कितना आसानी से होते जा रहा है ना। सिर्फ आप इसे देखिए, समझिए, और आप एक बार प्रैक्टिस करिए। आपको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको एक बार में ये चार्ट आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्या है हमारा? tan 60 अंश की बात आती है। किसकी? tan 60 अंश की। तो क्या होगा tan 60 अंश का मान? देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है? √3/2 अपान काश 60 अंश का मान कितना है? 1/√2। इसको जब पलट देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ बचा √3। यानी कि आपको tan 60 अंश का मान कितना बचा? √3। आ गया। अब अगला देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। अगला आपको क्या होगा? tan 90 अंश की बात आती है। किसकी? tan 90 अंश का। तो क्या होगा? साइन 90 अंश का मान कितना है? 1। काश 90 अंश का मान कितना है? 0। आप जानते हैं किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर इनफाइनाइट प्राप्त होता है, यानी जिसको हम लोग अनंत कहते हैं। ठीक है। बताइए कितना आसानी से हो गया। अब आइए देखिए tan का तो हो गया। अब आगे आती है हमारा काट। ठीक है। अब देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है काट थीटा बराबर काश थीटा अपान साइन थीटा। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बिना फार्मूले का आप इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले का याद रखना बहुत आवश्यक जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर फार्मूला एक कहानी रूप में बता दूं, ताकि आप कभी भी भूल ना पाए और कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दे। ठीक है। तो देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है? काश थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है। अब काट 0 अंश का मान निकालिए। किसका? काट 0 अंश का मान निकालिए। देखिए काट 0 अंश का मान निकालेंगे तो क्या होगा? काश 0 अंश का मान कितना है? 1। ठीक है। साइन 0 अंश का मान कितना है? 0। जब आप किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों? इनफाइनाइट होगा कि नहीं? हो गया। अब आइए काट 30 अंश पे। किस पे? काट 30 अंश का मान कितना होगा? काट 30 अंश का मान निकालना है। ठीक है। तो काट बराबर क्या होता है? काश अपान साइन, यानी काश 30 अंश अपान साइन 30 अंश। तो काश 30 अंश का मान कितना है? बताइए, √3/2। और साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा हमारा? √3 ना। कितना? यही √3 बचा ना, √3 बच गया।
बताइए कितना आसानी से हुआ। अब आइए काट 45 अंश देखते हैं। कौन सा? काट 45 अंश। तो देखिए काट 45 अंश बराबर क्या होगा? कास अपान साइन होता है, तो कास साइन कास 45 अंश का मान कितना है? 1/√2, और साइन 45 अंश का मान भी वो इतना ही है 1/√2। दोनों कट गया, यानी कितना है आपका 1 आ गया। अब अगला देखिए आप, काट 60 अंश का मान। तो काट 60 अंश का मान क्या होगा? सॉरी काश नहीं, काट काट 60 अंश का मान निकालना है हमें। तो क्या होगा? काश 60 अंश अपान साइन 60 अंश। तो काश 60 अंश का मान कितना है? 1/2 मेन बटा, ठीक है, मेन बटा हो गया। साइन 60 अंश का मान कितना है? √3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आपका 1/√3। ये कैसे बचा दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब तो छोटी छोटी जानकारी है, आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। यानी काट 60 अंश का मान कितना हुआ? 1/√3। अब काट 90 अंश का मान कितना होगा? आप भी बताइए, डायरेक्ट इसे देखिए और बताइए कितना हुआ? 0 अंश। देखिए हुआ कि नहीं? हो गया। यानी कि आप काट कर भी निकाल लिए। अगर आप चाहते तो, ठीक है, इसी tan के मान को पलट कर लिख देते तो काट का मान निकल जाता, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसी tan के मान को, जिस प्रकार से आप इस साइन का मान को पलट कर कास का लिखे है ना, ठीक उसी प्रकार से आप tan के मान को भी पलट कर लिखते तो आपका काट का मान निकल जाता। देखिए आपका इनफाइनाइट इधर है, अब इधर लिखिए, ये दूसरे के नंबर इधर से है, इधर से ये दूसरे के नंबर, इधर से ये तीसरे के नंबर, इधर से ये तीसरे के नंबर, इधर से चौथे नंबर, इधर से चौथे नंबर। हुआ कि नहीं? यानी पूरा मान तो यही है, कुछ चेंजिंग है नहीं ना। अब बात आती है आगे सेक। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, सेक, ठीक है, सेक की बात आई तो क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है कि नहीं? अब बताइए भाई, यहाँ देखिए, सेक का विवाह, सेक के विवाह किससे कराए थे? कास थीटा से। सॉरी दोस्तों, फिर से सुनिए, सेक का विवाह किससे कराए थे? कास से ही कराए थे ना। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि सेक थीटा और कास थीटा का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, यही ने बोला था। तो देखिए, तो ये क्या होगा आपका? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कास थीटा। समझ आया यहाँ तक? अब आगे देखिए, तो क्या होगा आपका? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा, यानी कास, देखिए 0 अंश का मान पहले, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, हमें सेक 0 अंश का मान निकालना है। किसका? सेक 0 अंश का। तो 1/cos थीटा है पहले, तो कास 0 अंश का मान कितना है? 1, ठीक है। यानी सेक 0 अंश का मान कितना निकला? कितना निकला? 1 में 1 भाग देंगे तो 1 ही निकलेगा ना, निकल गया 1। अब आ गया ये सेक 30 अंश का मान, यानी सेक 30 अंश, तो क्या होगा? 1/cos 30 अंश का मान कितना है? बताइए, कास 30 अंश का मान कितना है? √3/2, यही है। ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या होगा? 2/√3, यही नहीं होगा, 2/√3 आ गया। अब अगला देखते हैं, सेक 45 अंश। तो सेक 45 अंश बराबर क्या होगा? आप बताइए, सेक 45 अंश बराबर क्या होगा? 1/cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? √2/1। किसी संख्या में आप 1 से भाग देंगे, उसके मान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी √2 ही होगा, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? सेक 60 अंश। तो देखिए, सेक 60 अंश का मान कितना होगा? 1/cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। जब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 2/1, यानी 2 हो गया। अब सेक 90 अंश का मान निकाल दीजिए। तो सेक 90 अंश का मान कितना होगा? बताइए, सेक 90 अंश बराबर क्या है? 1/cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0, यानी सेक 90 अंश का मान कितना हुआ? बताइए, किसी संख्या में जब आप 0 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट। समझ में आ गया? तो देखिए, अब बात आती है कोसेक का मान निकालने की। तो देखिए, आप चाहेंगे तो इसी को उलट कर लिख देंगे तो भी कोसेक निकल जाएगा। देखिए, इनफाइनाइट 2 √2 और 2/√3 1, कोसेक का मान निकल गया। या फिर आप कोसेक का मान इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? आप जानते हैं कि साइन का विवाह किससे कराए थे आप लोग? साइन का विवाह किससे कराए थे? कोसेक थीटा से कराए थे ना।
क्या? सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ठीक है, यही ट्रिक था ना आपका। तो देखिए साइन का विवाह सबसे पहले किससे कराए थे? कौशिक थे। कौशिक से ही कराए थे ना, जो सबसे बड़ी लड़की, सबसे गोरी और ब्यूटीफुल थी, उसी से कराए थे। तो यानी कि तो आपका क्या हो गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा ही तो होगा। ठीक है, यानी कि आप चाहेंगे तो कोसेक का मान निकालने के लिए 1/sin का मान रखेंगे तो भी यही आएगा, इधर से आप कर देंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप सेक का निकाले हैं, आप चाहेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर मान रख के कोसेक का भी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको साइन और कास का मान पता रहे, सिर्फ याद रहे, तो आप इस पूरे चार्ट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको साइन और कास के मान याद रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए मेन बात यह है कि देखिए इस मान को अब याद कैसे करेंगे। ठीक है, पहले समझिए। तो देखिएगा, साइन और कास को एक साथ लीजिए, टेन काट को एक साथ लीजिए, सेक को सेक को एक साथ लीजिए, हो गया। अब देखिए साइन और कास में 45 अंश का मान दोनों सेम होता है। कितना होता है? 1/√2। यानी साइन और कास का 45 अंश का मान कितना हुआ? 1/√2। अब देखिए टेन और काट में, ठीक है, 45 अंश का मान कितना हुआ? 1। दोनों का 1 सेम सेम है कि नहीं, बताइए। अब सेक और कोसेक में 45 अंश का मान कितना हुआ? √2। बताइए दोनों सेम है कि नहीं। यानी कि आपको ये वाला तो लाइन याद करना होगा नहीं, बातें आती ये और ये। सिर्फ आप इसको एक बार, इस टेबल चार्ट को आप एक बार कोशिश करके बनाइए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए। अब आगे आपका यह बात आता है कि अब आगे आपका यह आता है कि देखिएगा, साइन थीटा और कास थीटा आपस में कब बराबर होंगे? यानी साइन थीटा कास थीटा आपस में कब बराबर होंगे? ठीक है, इस थीटा के स्थान पे आपका ए भी हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों कब बराबर होंगे? तो दोस्तों कब बराबर होंगे याद है? कब? जब इस दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो। कहने का मतलब ये हमारा हुआ कि देखिए साइन में साइन 30 अंश और कास 60 अंश। ठीक है, तो देखिए साइन और कास के कोणों को ऐड करिए, कितना हो? 90 हुआ कि नहीं? देखिए 60 से 90 हो गया। मैंने आपसे क्या बोला था? जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए कैसे होंगे, आइए हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं। तो साइन 30 अंश का मान कितना है बताइए? 1/2 बराबर कास 60 अंश का मान कितना है? 1/2। बताइए दोनों बराबर हुए कि नहीं। यानी अगर कोई आपसे पूछ दिया कि साइन और कास आपस में कब बराबर होंगे, तो क्या बताएंगे? जब उनके दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा तभी, अन्यथा बराबर होंगे नहीं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। देखिए देखिए आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अगर आपका यहीं पर रहता, कितना रहता? साइन एक अंश बराबर नहीं, ठीक है, आपका रहता साइन 0 अंश बराबर कास 90 अंश, तो बराबर होता कि नहीं? आप बताइए बराबर होता कि नहीं। देखिए आप 0 अंश को और 90 अंश को ऐड करेंगे तो 90 ही होगा ना। यानी साइन 0 अंश का मान भी 0 होता है और कास 90 अंश का मान भी 0 होता है। बताइए दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं? बताइए, हो गया। अब ये देखिए साइन कास का तो हो गया। अब आइए देखते हैं टेन और काट का, किसका? और हाँ, पर इसे आप देख लीजिए। देखिए बराबर कब होगा? जैसे मान लीजिए साइन ए बराबर कास ए, ये बराबर कब होगा? जब इसके कोणों का योगफल 90 अंश हो। ठीक है, अब ये नहीं कि देखिए ये ए है तो बराबर है ना। अब ये नहीं कि साइन ए बराबर कास बी, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं मिस्टेक, नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यानी क्या होगा कि जब इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो? 90 अंश हो, तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आइए, अब हम लोग आगे देखते हैं टेन और काट के बारे में। टेन ए बराबर काट बी, काट बी।
आपस में कब बराबर होंगे आप ही बताइए। जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ही आपस में ये बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब tan 30 अंश बराबर काट 60 अंश। देखिए बराबर है कि नहीं बताइए। tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3। उसी प्रकार से काट 60 अंश का मान कितना होगा 1/√3। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं। यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल जब 90 अंश होगा तो ही आपस में बराबर होंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी कि 90 से कम होगा तो नहीं, अधिक होगा तो भी नहीं। यानी कि आपका पूरा पूरा 90 अंश होना चाहिए। यानी tan और काट का भी देख लिए आप। ठीक है, अब आइए उसका भी देख लेते हैं। किसका, सेक और कोसेक का। यानी कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा आपस में कब बराबर होंगे बताइए। सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में कब बराबर होंगे, जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो। यानी कि देखिए सेक 30 अंश बराबर कोसेक 60 अंश। यानी देखिए इस 60 30 को जोड़िए 90 हुआ कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब देखिए 60 30 90 हो गया। यानी कहने का मतलब सेक 30 अंश का मान कितना है बताइए 2/√3। तो कोसेक 60 अंश का भी मान तो उतना है बराबर 2/√3। बताइए आपस में बराबर हुए कि नहीं। अब आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन एक अंश कास के कितने बराबर, साइन एक अंश कास थीटा के कितने बराबर होगा। यानी साइन एक अंश कास के कितने अंश के बराबर होगा, तब क्या बताएंगे। समझिए पहले कि मैं क्या कर रहा हूं आपसे कि साइन एक अंश कास के कितने अंश के बराबर होगा बताइए। मैंने आपसे यही नहीं बोला था इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। यानी कि अगर कास 89 अंश होता तो हो जाता। यानी कि देखिए कितना 89 अंश होता तो क्या होता 89 + 1 यानी कितना हुआ 90 हो गया। अगर आपसे कोई पूछ देता कि tan 50 अंश ठीक है काट के कितने अंश के बराबर होगा, तब क्या बताएंगे काट 40 अंश के। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कोणों का योगफल कितना हुआ 90। 50 40 90 हुआ ना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता क्या पूछता देखिए tan ठीक है 60 अंश, क्या tan 60 अंश काट के कितने अंश के बराबर होगा, तो क्या बताएंगे आप काट 30 अंश। क्यों, क्योंकि 60 30 90 ही हुआ ना। हो गया दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। तो ठीक है, अब आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन को मैं आपको एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा ताकि एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया तो मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका ये क्या हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार। ठीक है, ABC नाम रख दीजिए। आपका ये हुआ कण। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार, और आपका ये कण है। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का मान बताइए, कास थीटा का मान बताइए। सॉरी, चलो ठीक है, यही चीज देखो ना, यही चीज में अगर आपसे पूछ देता कि साइन थीटा और कास थीटा tan थीटा का मान बताइए, तो कैसे बताएंगे आप बताइए। इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा कास थीटा और tan थीटा का मान कैसे बताएंगे बताइए। तो देखिए आप इस प्रकार से बताइएगा। सबसे पहले देखिए आपको दो भुजा का मान पता है लेकिन तीसरे भुजा की मान नहीं पता है, तो आप तीसरे भुजा को निकालिए। पहले किस प्रकार से निकलेगा बताइए। आप पाइथागोरस प्रमेय बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होगा, कण का स्क्वायर बराबर ठीक है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है, लंब कितना है 8, स्क्वायर लगाइए प्लस
आधार कितना है 4, स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 8/64 प्लस 4 चौका 16, यानी 64 कितना हुआ दोस्तों बताइए। 64 कितना हुआ, ठीक है। देखिए कितना हुआ, जोड़ दीजिए 6 4 देखिए 6 4 10 की 0, हाथ में लगा 1, 6 1 7, ठीक है, 1 8, ठीक है। अब देखिए यानी आपका, ठीक है, यानी कर स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 80, ठीक है। अब तो देखिए आपका के का मान कितना हो जाएगा रूट में 80, यानी इस 80 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर नहीं भी निकाल सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे तो भी ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, अब आपसे क्या पूछा था कि अब देखिए आपको कर्ण का मान पता हो चुका है और आपको साइन थीटा कास थीटा और टैन थीटा का मान पूछ दिया है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा के कर्ण, यही ना होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यही होता है ना। अब देखिए कि लंब का मान कितना है आपका 8 और कर्ण का मान कितना है रूट में 80, निकल गया आपका, हो गया, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से तो कास का मान पूछे, कास थीटा बराबर तो क्या बताएंगे बताइए, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है आपका बताइए रूट में 80। देखिए आपका कर्ण का भी मान, कास का भी मान निकल गया, ठीक है। अब टैन का पूछा है तो टैन का भी बता दीजिए, टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, यानी लंब का मान कितना है 8 और आधार का मान कितना है 4, यानी निकल गया आसानी से। इसी प्रकार से आप त्रिकोणमिति की 6 अनुपात का मान निकाल सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बताइए आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा था, कर्ण को पूछा था। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ देखिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ देखिए ये 6 सेमी कर दे, ठीक है, और आपका ये आपका 6 सेमी कर दे और इससे आप 2 सेमी कर दे, ठीक है। अब पूछिए साइन का tan का मान, तो कैसे बताएंगे आप। देखिए सबसे पहले आप लंब को निकालिए, किसको, लंब को निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सब आप जानते हैं, इस फार्मूला को आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको याद ही होगा, हमें पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का मान 6 है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आधार का मान कितना है 2, यानी 2 को स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 36 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी 36 में 4 घटाएंगे कितना हुआ आपका 32, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कितना हुआ 32। तो लंब बराबर कितना होगा रूट में 32। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, यानी आपका लंब का मान कितना आया 32। अगर निकाल देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आपका इधर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए लंब कर्ण आधार तीनों का मान पता है, तो आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के मान को आप बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को हाई लेवल पर लाते हैं, ठीक है। ये तो एकदम आसान तरीका का क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पर, भूलिएगा नहीं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि tan, ठीक है, tan और कोष्टक में 40 माइनस 50 है, थीटा का मान कितना दिया है इतना दे दिया, बराबर का थीटा का मान दिया है 50 माइनस थीटा हो, तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए कहने का मतलब ये था कि देखिए ये आपका tan थीटा होता है, थीटा का मान क्या हो सकता है 30 अंश 20 अंश 40 अंश, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये अलग अलग दिया है तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये अच्छे से बताइए आप, ये तो tan तो है, ये इतना थीटा के स्थान पे ये है ना, यानी ये थीटा का मान दिया है। तो देखिए आपका यही सवाल है, इसमें आपको थीटा का मान बताना है, तो किस प्रकार से बताएंगे। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, tan और काट आपस में बराबर कब होंगे, जब इनके कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। तो इसको 90 अंश करिए, तो कितना होगा आपका 40 माइनस 50, ठीक है,
जब इनके कोणों का योगफल यानी इसको और इसको जोड़िए माइनस थीटा बराबर कितना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। 90 अंश हो गया, इसको सॉल्व करिए 50 से 50 कट गया। ठीक है, अब देखिए बताइए यहाँ तो समझ आएगी नहीं, कितना आसानी से हो गया। अब आगे देखिएगा कि ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये मिस्टेक क्वेश्चन लिखा है ना, ये 4 थीटा है। कितना ये 4 थीटा, ये 40 नहीं 4 थीटा था, अब सही हो गया। ठीक है, यानी 50 से 50 कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 4 थीटा है, ये माइनस ये सिर्फ माइनस थीटा यानी 1 थीटा है, घटाएंगे तो कितना होगा 3 थीटा बराबर कितना हो गया 90। यानी थीटा बराबर कितना हुआ 90/3, भाग देंगे कितना होगा 30। यानी थीटा का मान कितना निकला 30 अंश। बताइए कितना आसानी सॉल्व हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? देखिए किस प्रकार से पुनः देखिए इसको। देखिए मैंने आपसे कहा था कि tan और काट आपस में कब बराबर होंगे, जब इसके कोणों का योगफल 90 अंश हो। यानी कि आप इसको और इसको जोड़िए। देखिए मैंने जोड़ा ना, इतना लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखा, प्लस का निशान लगा दिया यानी जोड़ दिया, बराबर 90 अंश कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना निकल जाएगा। आगे समझ में आइए, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, tan 2a बराबर काट पोषक में a माइनस 21, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान क्या होगा यही हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, tan और आप काट आपस में कब बराबर होंगे, मैंने क्या बताया था आपसे कि जब इनके कोणों का योग 90 अंश हो, तो यानी करिए 2a प्लस a माइनस 21 बराबर कितना होगा 90 अंश हो गया। अब देखिए 2a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 3a माइनस 21 बराबर 90। ठीक है, यानी 3a बराबर इस 21 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा आपका 90 प्लस 21। ठीक है, यानी 3a बराबर कितना हुआ 111। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 111। अब देखिए जब 3 तो a बराबर क्या होगा 111/3, अब इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा a बराबर 37 37। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी सॉल्व क्वेश्चन, कितना मजा भी आया। इसलिए मैंने आपसे शुरू में पहले ही कर दिया था कि दोस्तों मैं आपको एकदम मजेदार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको आसानी से भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस स्वयं करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हमारे बताने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। और हाँ, और आप टेक्नोमेट्री का सीरियल से वीडियो देखिए, कहने मतलब 1 2 3 4 सीरियल से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, अभी तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा दोस्तों, और इसका बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स ओके, मैं आपको एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं।